Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about meiosis. ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी पूरी माइटोसिस की, पूरा कैरियोकाइनेसिस समझा था इन डिटेल, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. इस वीडियो में अपन बात करेंगे मियोसिस की. ठीक है, मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जब गैमेट्स का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, मेल्स में वो स्पर्म हो सकता है और फीमेल में वो ओवा होता है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस में मियोसिस की डिवीजन होगी. ठीक है, तो अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म हो गया और फीमेल्स के अंदर ओवा हो गया. ठीक है, मियोसिस जो होता है एक रिडक्शनल डिवीजन होता है. मैंने तुमको बहुत बार समझाया है माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस. ठीक है, माइटोसिस जो था, अपने पूरा माइटोसिस पढ़ने के बाद मैंने तुमको समझाया था कि माइटोसिस को क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेरेंट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल के अंदर भी सेम रहते हैं. ठीक है, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होगा. मियोसिस में जो पेरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो जब डॉटर सेल जो बनेगा उसमें हाफ हो जाएंगे. ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ. ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगी. माइटोसिस की प्रोसेस डिप्लॉइड में भी हो सकती है, हैप्लॉइड में भी हो सकती है, बट मियोसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगी. डिप्लॉइड सेल्स में क्यों होगी? क्योंकि 2n है. डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है 2n. 2n का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. एक सेट होता है मदर का, एक सेट होता है फादर का. ठीक है, तो जो 2n है ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. अब मियोसिस में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मियोसिस और माइटोसिस के बीच में होता है कि मियोसिस के अंदर एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है. ठीक है, अब जो मियोसिस है, मियोसिस डिवीजन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. ठीक है, जैसे ही सेल मियोसिस 1 में एंटर किया तो वो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और यहां से टीलोफेज 1 से वो चला जाएगा मियोसिस 2 के पास. मियोसिस 2 में वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2. इसके बाद जो है यहां से 4 सेल्स, डॉटर सेल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, एक एक करके अपन डिटेल में देखेंगे मियोसिस की सारी प्रोसेसेस को. ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस मियोसिस की होती है. अब माइटोसिस के प्रोफेज को अपन बोलते थे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज. मियोसिस की, अब ये मियोसिस 1 था, मियोसिस 1 पढ़ेंगे आराम से. तो मियोसिस 1 के जो प्रोफेज को अपन बोलेंगे वो होगा प्रोफेज 1. तो प्रोफेज 1 सबसे पहले लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 हो गया. ठीक है, अब प्रोफेज जो होता है वो फर्दर 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है. ठीक है, ये 5 स्टेजेस का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अपन एक एक स्टेज में देख पाएंगे कि एक एक स्टेज का अलग से सिग्निफिकेंस क्या है. तो सबसे पहली स्टेज आती है प्रोफेज 1 की, दैट इज लेप्टोटीन. ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होगा, जो भी क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था वो अच्छे से वाइंड अप होगा हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर और कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा. मतलब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा. क्रोमोसोम्स जो होंगे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे. ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल. ठीक है, तो ये लेप्टोटीन स्टेज हो गई. देखो यहाँ पे ये जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो रहा है और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, दूसरी स्टेज आती है प्रोफेज 1 की, दैट इज जाइगोटी. ठीक है, जाइगोटीन फेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स अप कर जाएंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बना देंगे. कैसे कि सपोज करो ये क्रोमोसोम, ये टोटल 4 क्रोमोसोम्स थे, ये वाले जो 2 थे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, तो ये धीरे धीरे पास में आने लग जाएंगे. ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स. इस पेयरिंग अप की प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिनेप्सिस. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स धीरे धीरे साथ में आने लग जाएंगे उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिनेप्सिस. ठीक है, अब ये देखो ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये एक है ये दूसरा है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा साथ में आ चुके हैं, तो इन लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, प्रोसेस को अपने ने बोला सिनेप्सिस और जो कॉम्प्लेक्स बना उसको अपने ने बोला सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर टोटल कितनी क्रोमैटिड्स हुई, 1 2. एक क्रोमोसोम के पास 2 है तो 2 क्रोमोसोम के पास 4 होगी. ठीक है, तो टोटल 4 क्रोमैटिड्स होती है, इसीलिए इसको और भी क्या बोलते हैं, टेट्राड. 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में है कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए इसको और भी क्या बोल सकते हैं, बाइवेलेंट. बाइवेलेंट अपन बोलते हैं क्रोमोसोम्स के बेसिस पे और टेट्राड अपन बोलते हैं क्रोमैटिड्स के बेसिस पे. ठीक है,
तो जाइगोटिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आने लग गए। उस प्रोसेस को अपने ने क्या बोला, सिनेप्सिस। जो कॉम्प्लेक्स बना उसको क्या बोला, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्रोमैटिड के बेसिस पे जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था उसके पास टोटल 4 क्रोमैटिड्स थी, तो इसीलिए अपने ने उसको टेट्राड बोल दिया। 2 क्रोमोसोम्स थे टोटल, तो इसीलिए अपने ने उसको बाइवेलेंट बोला। ठीक है, अब ये जाइगोटिंग की प्रोसेस देखो, ये क्रोमोसोम है, मतलब ये वाला सपोज करो ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, मतलब ये फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर की साइड से आया हुआ क्रोमोसोम है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। ये देखो ये दोनों साथ में आ गए। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रखा है इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला और टेट्राड बोल रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो ये होती है जाइगोटिंग फेज। इसके बाद वाली बहुत इंपॉर्टेंट फेज आती है, दैट इज पेकाइटिन फेज। ठीक है, पेकाइटिन फेज में क्या होगा, जो मैंने तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो पेकाइटिन की फेज में होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 हो गया। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को और क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। ठीक है, वो किस फेज में होगा, पेकाइटिन वाले फेज में होगा। ठीक है, ईच पेयर इज कॉल्ड बाइवेलेंट, अपने ने देख लिया, और टेट्राड क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, समझ लिया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए हुए हैं। ठीक है, सपोज करो ये मेरा हाथ एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये दोनों जो साथ में आए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा जेनेटिक मटेरियल ये वाले क्रोमोसोम्स का इस क्रोमोसोम में आएगा और इस क्रोमोसोम का थोड़ा जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमोसोम में आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द स्पेसिफिक पॉइंट। सब ये देखो, ये क्रोमोसोम्स थे, ये फादर वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये मदर वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, देखो ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है और इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल मदर का फादर में आएगा और फादर का थोड़ा जेनेटिक मटेरियल मदर में चला जाएगा। ठीक है, तो होगा। अब मैं फादर मदर किस सेंस में बोल रहा हूँ, फादर मदर ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगर 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n का मतलब होता है कि डिप्लॉइड सेल है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, तो उसके पास 23 पेयर्स है। ठीक है, 23 पेयर्स का मतलब है कि इस 46 में 23 जो है वो पैटर्नल क्रोमोसोम है और 23 जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, चेंज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, उसको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, तो ये फेज होती है पेकाइटिन की। नेक्स्ट अपन समझते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन डिटेल, मतलब क्या जरूरत होती है, क्यों होता है। अब सपोज करते हैं ये ऊपर वाला केस है, ऊपर वाला केस है, तो ऊपर वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों फादर वाले क्रोमोसोम्स हैं, और नीचे वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये मदर वाले क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो अब समझो कि ऊपर वाले सेट में कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि फादर वाला जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जीन है हाइट का। ऑब्वियसली मदर वाला जो मदर, ये फादर और मदर का क्रोमोसोम होमोलोगस है, तो मदर के अंदर भी जीन होगा हाइट का। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, मदर की हाइट है 150 सेंटीमीटर और फादर की हाइट है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हुआ क्या, ये वाले ऊपर वाले केस के अंदर कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो हुआ क्या कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए, फिर ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, ये दोनों अलग हो गए और यहां से इसका सेल डिवीजन हो गया। तो ऊपर वाले जो क्रोमोसोम्स थे वो फादर के थे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फादर के जीन हाइट वाले जीन्स आए, तो फादर की हाइट कितनी थी, 170 सेंटीमीटर। तो जो एक और दूसरी मदर, इसमें सिर्फ मदर के आए, तो इसकी होगी 150 सेंटीमीटर। तो हुआ क्या, जो भी डॉटर सेल बने वो डॉटर सेल बहुत ज्यादा आइडेंटिकल, मतलब पूरे आइडेंटिकल बनेंगे, या तो फादर से या तो मदर से। ठीक है, बट ऐसा तो कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर अपन जो है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं बट सेम कभी नहीं दिखते। ठीक है, तो इसी वो सेम अपन क्यों नहीं दिखते, क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। दूसरा वाला केस समझते हैं, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये वाले जो क्रोमोसोम्स थे ये वाले अगेन फादर के हैं और नीचे वाले जो है वो मदर के हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, तो हुआ क्या, देखो ये फादर का क्रोमोसोम है, ये ऊपर वाले 2 फादर के क्रोमोसोम थे, इसमें ये वाला जो पार्ट है जेनेटिक मटेरियल का ये मदर की साइड से आ गया। ठीक है, और ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है वो फादर की साइड से आ गया मदर में। ठीक है,
तो अब जो डॉटर सेल बनेगी उसमें क्या होगा, मिक्स पैटर्न होगा। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मॉम की हाइट है 150, सेम लेते ना, यहाँ पे 150 170 थी, तो ये एग्जैक्टली 150 या 170 ऐसा नहीं होगा, कुछ वेरिएशन आएगा, क्योंकि फादर का जो हाइट वाला जीन था, जेनेटिक मटेरियल था, उसमें थोड़ा मदर का मटेरियल मिक्स हुआ है, और मदर वाला जो जेनेटिक मटेरियल था हाइट का, उसमें थोड़ा फादर का मिक्स हो गया है। तो इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो भी डॉटर्स बनते हैं, वो डॉटर सेल बनती है, वो सिमिलर बनती है, ना कि सेम बनती है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है पूरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट फेज अपन देखते हैं प्रोफेज 1 की, दैट इज डिप्लोटीन। ठीक है, अब क्या होगा, मेन काम यही था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ रहे थे जाइगोटीन फेज में, पेकाइटिन फेज में उनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, बस प्रोफेज 1 में मेजरली काम खत्म हो गया। अब जो साथ वाले क्रोमोसोम्स जो चिपके हुए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो धीरे धीरे डिटैच होने चालू करेंगे, तो वो डिप्लोटीन फेज से चालू होगा। क्या हुआ है, सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होना चालू कर दिए हैं, एक्सेप्ट फॉर द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर का साइट था, सिर्फ वहां से चिपके हुए हैं, बाकी दोनों पूरे अलग हो चुके हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सपोज करो ये क्रोमोसोम था होमोलोगस, ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ, सिर्फ ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट है यहां से चिपके हुए, बाकी पूरा अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये जो एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो सिर्फ अपने फिजिकल जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट था वहां से चिपके हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर्स को कायास्माटा। ठीक है, तो ये हो गई डिप्लोटीन फेज। अब डिप्लोटीन फेज की एक मेन सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या होती है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या होगा कि सपोज करो फीमेल्स है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अपने ने देखा मियोसिस प्रोसेस कहां पे काम में आएगी, या तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना है या तो ओवा का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में चलेगा तो वहां से स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, oogenesis फीमेल्स में चलेगा, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो वहां से ओवा का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर एट स्पेसिफिक एज, मतलब 13-14 ईयर्स की एज होगी, तब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ना कि बचपन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मियोसिस की प्रोसेस है, मियोसिस 1 की जो प्रोसेस है, वो फीमेल्स में बचपन में ये डिप्लोटीन फेज में आके अटक जाती है। ठीक है, डिप्लोटीन फेज में आके अगर साइकिल अटक चुकी है सेल की, तो डिप्लोटीन से आगे मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 वो सब होगा नहीं, मियोसिस 2 पूरा होगा नहीं। तो ये अगर मियोसिस की प्रोसेस ही अटकी हुई है तो ओवा का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ओवा का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू ही नहीं होगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब चालू होती है जब फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सर्ज आने लगता है, मतलब थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ता है, तब ये जो अरेस्टेड फेज है डिप्लोटीन के अंदर वो खुल जाती है और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो oocytes ऑफ सम वर्टिब्रे आर अरेस्टेड इन डिप्लोटीन फेज फॉर मेनी ईयर्स और मंथ, उसका प्राइम एग्जांपल है ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हो गई डिप्लोटीन फेज। डिप्लोटीन फेज में देखो मैंने तुमको बताया था, सिर्फ फिजिकल पॉइंट जहां से क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वहां से सिर्फ अटैच रहती है, उस पॉइंट को ये एक्स शेप जो स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं सिर्फ अटैच्ड हुए हैं, इसको अपन बोलते हैं कायास्माटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज अपन देखते हैं प्रोफेज की, दैट इज लास्ट फेज, दैट इज डायाकाइनेसिस। कुछ भी नहीं होगा, अब जो सिर्फ फिजिकल पॉइंट से अटैच थे वो फिजिकल पॉइंट से भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज है, टर्मिनलाइजेशन हो गया कायास्माटा का, जो फिजिकल पॉइंट था उसको कायास्माटा बोला था, वहां से भी निकल गए। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सब डिसअपियर होनी चालू हो जाएगी। वो क्यों डिसअपियर होगी, क्योंकि अब मेटाफेज में सेल जाएगा, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, फिर सेपरेशन होगा, तो उसके लिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो है वो सब डिसअपियर कर देंगे। ठीक है, तो देखो समरी देखो, प्रोफेज 1 के पहले सेल ऐसा था, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोलस है, ये इसके पैटर्नल क्रोमोसोम्स हो गए, मेटर्नल क्रोमोसोम्स हो गए, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। आफ्टर प्रोफेज 1 क्या होगा, जो 5 फेजेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये 5 फेज के बाद जो सेल होगा उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर गया, और ये जो मेटर्नल क्रोमोसोम्स थे ऊपर वाले या पैटर्नल क्रोमोसोम्स थे, उसके अंदर थोड़ा पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट जो है वो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम से आ गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है आफ्टर प्रोफेज। तो ये दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ये मैंने तुमको प्रोफेज 1 बहुत डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट फेजेस में अपन देखेंगे मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ये सब डिटेल में, और मियोसिस 2 खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।